Hello बच्चों, welcome back to my channel Focus Institute where we discuss an important topic of biology which is going to help you in all type of competitive exam as well as board exams as well as for the preparation of class 8, 9th or 11th. The content which I am providing you through my videos are more than enough to crack any high level of competitive exam, mark my words guys. Okay, so in previous lecture we discussed about liver. What is the exact function of liver, स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, लोकेशन ऑफ लीवर, है ना। हमने देखा था, हमने लीवर को कंपेयर किया था मदर के साथ कि जैसे हमारी मम्मी मोस्टली घर के सारे काम करती है वैसे लीवर हमारे ग्लैंड का सबसे ज़्यादा काम करने वाला ऑर्गन है। ओके, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है और सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है आफ्टर स्किन। ठीक है, आज हमें डिस्कस करना है अबाउट लीवर रीजनरेशन और इश्यूज़ कैसे कैसे होते हैं लीवर में। पिछले लेक्चर में हमें थोड़ा सा रीजनरेशन के बारे में पढ़ा था कि लीवर के पास पूरे हमारे बॉडी में एक लीवर ही है जिसके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को रीजनरेट कर ले। अगर लीवर ट्रांसप्लांटेशन में किसी ने अपना आधा लीवर दे दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया, तो भी लीवर के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो 90% अपने आप को रिकवर कर लेगा विद इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों के अंदर। तो एग्जैक्टली लीवर रीजनरेशन होता क्या है वो देखना है। देखिए, द लीवर इज द ओनली ह्यूमन इंटरनल ऑर्गन कैपेबल ऑफ नेचुरल रीजनरेशन ऑफ लार्ज टिश्यूज एज लिटिल एज 25% ऑफ लीवर कैन रीजनरेट इनटू अ होल लीवर, है ना। लीवर एक अकेला ऐसा ह्यूमन का इंटरनल ऑर्गन मतलब अंदर वाला ऑर्गन है जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो नेचुरली रीजनरेट करके अगर 25% भी सिर्फ बच्चा है छोटा सा लीवर तो उससे वो अपने पूरे लीवर को तैयार कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वापस अपने वही स्ट्रक्चर पे आ जाता है। लीवर अपने वही फॉर्म में वही स्ट्रक्चर पे नहीं आता है। इसका मतलब ये रीजनरेशन का मतलब ये है कि दोबारा से वो सारे फंक्शंस करने लगता है जो कि पूरा लीवर करता था, वो उतना ही लीवर शुरू कर देता है ना, उसके टिश्यूज रीफंक्शनिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ट्रू रीजनरेशन से थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि छिपकली होती है, छिपकली की अगर पूंछ टूट जाए, गिर जाए, तो वो दोबारा से उसी शेप में क्या करती है, पूंछ को बना लेती है, वो ट्रू रीजनरेशन है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। दिस इज हाउएवर नॉट ट्रू रीजनरेशन बट रैदर कंपेंसेटरी ग्रोथ इन मैमल्स, है ना। मतलब जितने भी टिश्यूज बचे हैं आधा लीवर जाने के बाद, जितने भी टिश्यूज बचे हैं वो इतने फटाफट एक्टिव हो जाएंगे कि जिससे हमारे पूरे लीवर का जितना काम था उतना वो करना वापस नियरली 2 वीक्स में अपने आप को उतना एडजस्ट कर लेंगे कि वो इजीली सारे फंक्शंस हैंडल कर पाए, है ना। The lobes that are removed do not regrow and the growth of the liver is a restoration of function not original form, है ना। मतलब इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपने राइट लोब निकाल लिया दोबारा से राइट लोब उसी शेप का पैदा हो जाएगा या बन जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। इसमें बस ये होगा कि उसका जो फंक्शन था वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म नहीं बनेगी लेकिन उसका जो फंक्शन था वो दोबारा से इजीली उतना ही लीवर परफॉर्म करना शुरू कर देगा, उसके टिश्यूज जो है वो बढ़कर परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, है ना। तो दिस कॉन्ट्रास्ट विद ट्रू रीजनरेशन, थोड़ा सा डिफरेंस है उससे, वह बोथ ओरिजिनल फंक्शन एंड फॉर्मर रिस्टोर। क्योंकि ट्रू रीजनरेशन वो होता है जिसमें फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर जो गया था वो पूरा का पूरा रिस्टोर हो जाए, है ना। इन सम अदर स्पीसीज सच एज ज़ेब्रा फिश, है ना। लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज है, कुछ ऐसी जातियां हैं जैसे ही ज़ेब्रा फिश होती है, द लीवर अंडरगोज ट्रू रीजनरेशन बाय रिस्टोरिंग बोथ शेप एंड साइज ऑफ द ऑर्गन, जिसमें लीवर एक्चुअल में ट्रू रीजनरेशन करता है। अगर उसका लीवर को हटा दिया जाए, थोड़ा सा ही बचाया जाए, तो दोबारा से वो वही स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर वही वो फंक्शन करेगा, है ना। कुछ कुछ जातियों में होता है लेकिन ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता। ह्यूमंस में स्ट्रक्चर का रीजनरेशन नहीं होता, फंक्शन का रीजनरेशन होता है। ठीक है, ये चीज़ को क्लियर करता है। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस इज इश्यूज ऑफ लीवर। लीवर में कैसे इश्यूज होते हैं, लीवर में प्रॉब्लम क्या आती है ना। इश्यूज रिलेटेड टू द लीवर आर कॉल्ड हिपैटिक कंडीशन। जब लीवर में कोई इश्यूज आते हैं तो मेडिकल लैंग्वेज में उसको क्या कहा जाएगा कि ये हिपैटिक कंडीशंस में उसकी कोई प्रॉब्लम है ना। तो हिपैटिक कंडीशन कहते हैं, इसलिए अब मेडिकल प्रोफेशनल हु स्पेशलाइजेस इन द लीवर इज हिपैटोलॉजिस्ट। जो मेडिकल प्रोफेशनल या फिर जो इसी चीज़ की पढ़ाई करे या इसी चीज़ पर काम करे, है ना, फिर इसी को क्योरिंग का काम करे, जो इसी के लिए प्रोफेशनल हो, तो उनको कहा जाता है हिपैटोलॉजिस्ट। जैसे फीमेल स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, वैसे लीवर स्पेशलिस्ट को हम क्या बोलेंगे, हिपैटोलॉजिस्ट। ओके, सो अब प्रॉब्लम होती कैसे है, क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो व्हेन ए पर्सन कैन कंज्यूम टू मैनी टॉक्सिन्स
such as alcohol, the alcohol related liver disease and fatty liver disease can occur, है ना। अगर पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स कंज्यूम कर रहा है ना, टॉक्सिन में जैसे अल्कोहल आता है, अल्कोहल के लिए अलावा भी बहुत कुछ आता है, जैसे कभी कभार कोई पॉइजन कंज्यूम कर लेता है फिर भी वो बच जाता है, लेकिन उसका लीवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होने वाली है ना। तो ऐसे में फिर लीवर में डिजीज़ होती है, और फैटी लीवर डिजीज़ क्या नॉकर है ना, ज़्यादा फैट जमा होने की वजह से भी लीवर में, ओबेसिटी की वजह से भी लीवर में क्या होती है, डिजीज़ होती है। क्योंकि लीवर का ही काम होता है कि टॉक्सिन्स को फिल्टर करके उसको बॉडी से एक्सक्रिएट आउट करना, है ना। लेकिन एक टाइम के बाद जब उसकी फ़िल्टर कैपेसिटी कम होने लगेगी विथ एज, तो फिर वो लीवर को प्रॉब्लम करेगी, है ना। इसलिए मॉडरेशन लेवल में सब कुछ सही है, ज़्यादा अल्कोहलिज्म होना अच्छा नहीं है, ठीक है। देन व्हेन एबनॉर्मल सेल्स स्टार्ट ग्रोइंग टू क्विकली, लीवर कैंसर सेल कैन ऑकर, है ना। कभी कभार क्या होगा कि अगर अचानक से आपके लीवर में एबनॉर्मल सेल्स ग्रो करने लगी, तो धीरे धीरे वो नॉर्मल सेल्स की जगह ले लेगी, नॉर्मल सेल्स का न्यूट्रिएंट खुद लेने लगेगी, और उससे फिर वो क्या प्रोड्यूस करेगी, कैंसर प्रोड्यूस करेगी। नाउ नेक्स्ट इज सिरहोसिस ऑफ द लीवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप कह सकते हो कि ये लास्ट स्टेज है लीवर की, सिरहोसिस ऑफ द लीवर। इसमें क्या होता है, सिरहोसिस इज द लास्ट स्टेज रिजल्ट ऑफ लीवर डिजीज एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन, है ना। इसमें ये होता है कि मान लीजिए अगर आपका जो लीवर है वो पहले डैमेज हुआ है, जैसे आपको हेपेटाइटिस ए बी या सी हो गई हो, है ना, तो या फिर लीवर में, तो धीरे धीरे क्या होता है, अगर लीवर आपका पहले कभी डैमेज हुआ है तो ऐसे में लीवर के जो टिश्यूज़ होते हैं, ओके, जो डैमेज टिश्यूज़ होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, स्कार टिश्यूज़ या निशान ऊतक, हिंदी में कहा जाता है उसको निशान ऊतक, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, वो धीरे धीरे लीवर के जो ब्लड पैसेज है उसको रोक देंगे। मतलब इतने जमा हो जाएंगे लीवर में परमानेंटली कि वो लीवर को सही से काम करने नहीं देंगे, लीवर में जो ब्लड फ्लो होके आ रहा है उसको ब्लॉक कर देंगे, है ना। तो जब ब्लड फ्लो करना है वो धीरे धीरे ब्लॉक करेंगे, तो पहली चीज़ तो लीवर में इन्फ्लामेशन होना शुरू होगी, है ना, दिक्कत होगी, सूजन भी आ सकती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि धीरे धीरे जब वो ब्लड को ब्लॉक करेगा तो वो लीवर के काम पे इफेक्ट पड़ेगा। लीवर जो अपना काम करता है, जो प्रोटीन्स बनाता है, ओके, उसकी जितनी भी एबिलिटी है हार्मोन्स बनाना, ड्रग्स को साफ करना, वो धीरे धीरे क्या करेगा, ये सब काम करना कम कर देगा, कम कर देगा। और जब वो टॉक्सिन्स को फिल्टर करना कम कर देगा, है ना, जब टॉक्सिन्स, एक टाइम आएगा कि जब वो टॉक्सिन्स को फिल्टर ही नहीं कर पाएगा, ओके, तो वो क्या होगा कि वो जाएगा सीधा सीधा कहाँ इफेक्ट करेगा, ब्रेन में। क्योंकि जब लीवर बिना टॉक्सिन को निकाले, बिना जहर को निकाले, उसको अपने ब्लड में ट्रांसफ़र कर देगा, तो ब्लड आपका कहाँ जाएगा, ब्लड आपका जाएगा ब्रेन में। और जब ब्रेन में ब्लड जाएगा तो वो ब्रेन में हैमरेज, मतलब आपको कोमा की सिचुएशन, है ना, कोमा की सिचुएशन में भी आप जा सकते हो, कोमा हो सकता है, ठीक। और फिर एट लास्ट क्या होगा, लीवर में सारा काम होना बंद हो जाएगा, और जब लीवर में काम होना बंद हो गया तो सीधा डेथ हो जाएगी। क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ होता है क्या, सिरहोसिस, इसलिए इसको लीवर का लास्ट स्टेज कहते हैं। ये लास्ट स्टेज होता है लीवर का, जब लीवर सारा काम करना बंद कर देता है, और फिर वो उसकी कोई फिर आपको वो नहीं, डैमेज हो जाएगा, तो पूरी तरीके से आपका लीवर डैमेज हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए क्या डिजीज़ होती है कि जिसमें थोड़े से वायरस की वजह से जो बाहर से आया हो थ्रू इन्फेक्टेड सेल्स, ये पर हेपेटाइटिस एकदम नॉर्मल डिजीज़ है, ओके। इसको तो हम कभी कभी ऐसा होता है कि लीवर में थोड़ा इन्फ्लेमेशन हो जाए, जलन होना शुरू हो जाए, सूजन आ जाए, तो कभी कभार ये बिना ट्रीटमेंट के भी सही हो जाता है, तो ये इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती। हेपेटाइटिस बी ये होता है कि अगर किसी के बॉडी में लीवर में कोई इश्यू है, उसके बॉडी का फ्लूइड वाया इंजेक्शन, है ना, किसी भी तरीके से अगर हमारे बॉडी में आ जाए, तो उससे उसका जो वायरस है वो हमारे बॉडी में आएगा, जो धीरे धीरे हमारे लीवर को डैमेज करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हेपेटाइटिस बी। लेकिन अब तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आ गई है, जो पहले से बचपन में ही बच्चों को दे दी जाती है, जिससे कि आगे फिर ये वायरस से कोई इश्यूज़ नहीं होते हैं, ओके। हमारे अंदर पहले से उसके लिए रेजिस्टेंस बन जाता है वैक्सीन की वजह से। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस सी, जो सबसे ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है। इसमें ये होता है कि इसमें वो वायरस अंदर आए, वायरस ने अंदर आके इतना डैमेज किया कि लीवर एक सीरियस कंडीशन में आ जाए, फिर वो उसको सिरहोसिस तक ले जाता है ना, लास्ट स्टेज तक, हेपेटाइटिस सी से। और इसका कोई प्रिवेंशन नहीं है, इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है, ठीक गाइस। तो ये होते हैं 3 डिजीज़, ठीक। नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ लीवर प्रॉब्लम्स। लीवर प्रॉब्लम्स अगर आपको हैं तो आपकी बॉडी में क्या सिम्टम्स होंगे अगर लीवर में आपकी दिक्कत है तो देखो, व्हेन अ पर्सन हैज़ अ लीवर प्रॉब्लम, वन ऑफ द मोस्ट, सबसे कॉमन सिम्टम है कि आपको जॉन्डिस होगा, है ना, जॉन्डिस पीलिया जिसको कहते हैं। क्योंकि लीवर का काम होता है कि वो आरबीसीज में से बाइलिरुबिन को अलग करता है,
है ना। बाइलिरुबिन अगर ज़्यादा बढ़ जाए आपके आरबीसी में, आपके लाल रक्त कणिकाओं में, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी येलो हो जाएगी, आपकी आँखों की जो सफ़ेदी होती है वो येलो हो जाएगा, है ना, जो जॉन्डिस होता है। तो पहला प्रॉब्लम तो ये होगा कि अगर लीवर सही से काम नहीं कर रहा है तो आपको जॉन्डिस जल्दी होगा। नेक्स्ट इज़ ईजी ब्रूइजिंग। ईजी ब्रूइजिंग होता है कि आपकी बॉडी में जो मार्क्स आ जाएंगे, है ना, ऐसे मार्क्स जो अनरीजनेबल होंगे, जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा, धीरे धीरे वो मार्क्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। रेड कलर के, ब्लैक कलर के, पर्पलिश कलर के मार्क्स आ जाते हैं बॉडी में। नेक्स्ट इज इची स्किन। स्किन बड़ी आपकी इची रहेगी, जिसके लीवर में इश्यूज होगा। बीपी लो होगा। पेन इन द एब्डोमेन, पेट के नीचे क्या होगा, पेन होगा। ओके। स्वेलिंग इन द लेग्स और एंकल, सबसे बड़ा एक संकेत होता है ये कि मोस्टली ऐसे लोगों के लेग्स में या जो एड़ियाँ होती हैं, एंकल्स होते हैं, वहाँ पर स्वेलिंग रहती है, सूजन रहती है, जिसको लीवर इश्यूज होता है। ओके। देन ट्रेमर्स। ट्रेमर्स मतलब होता है वो बहुत जल्दी अकड़ जाना, बहुत जल्दी बॉडी को शेक करना, कपकपाना, ये चीज़ उनमें बहुत होते हैं। वीकनेस, लॉस ऑफ बैलेंस और कांस्टेंट फैटिक, है ना, कमज़ोरी बहुत रहेगी। लॉस ऑफ बैलेंस मतलब आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। और कांस्टेंट फैटिक मतलब बार बार तुरंत तुरंत थकना, फैटिक होगा। और कन्फ्यूजन और लॉस ऑफ ओरिएंटेशन, ये तो होता है एक तरीके से ब्रेन का कोमा, ठीक है, कि जब लीवर का हेल्थ सही नहीं होगा तो वो डायरेक्टली ब्रेन पे इफेक्ट करेगा, ब्रेन की हेल्थ पे इफेक्ट करेगा, जिससे फिर आपका ब्रेन में कन्फ्यूजन, लॉस ऑफ ओरिएंटेशन मतलब आप समझ नहीं पाओगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या फिर आप उसको जल्दी रिस्पॉन्स नहीं कर पाओगे। ओके। ये सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, तो ये होते हैं सिम्टम्स ऑफ लीवर प्रॉब्लम्स, है ना। सो इसका बेस्ट ऑप्शन यही है कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, मेडिकेशंस, और नो यूज़ ऑफ एल्कोहल्स, कोई टॉक्सिन्स को बॉडी में ना आने देना, है ना, वो ऐसे इन्फेक्टेड चीज़ों से बचना, ठीक है। सो दिस वे द ओनली सॉल्यूशन टू मेक आवर liver healthy. Okay, so this were about liver, guys. If you like my video, please don't forget to like, share and subscribe, and do comment what should I do next. Okay, thank you for watching my video.